ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे मल्टीकास्ट डेलीगेट्स इन सी शार्प। तो हमने सिंगल कास्ट, या आप ऐसा समझ लो कि हम एक मेथड को एक डेलीगेट के थ्रू कॉल करवा सकें, राइट है। लेकिन क्या हम दो मेथड्स को कॉल करवा सकते हैं डेलीगेट्स के थ्रू? सही है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू या एक ही डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाओ और दो मेथड कॉल करवाओ। तो यस, इट इज पॉसिबल, वी कैन कॉल द मेथड्स बाय यूजिंग डेलीगेट्स। तो पहले तो ये हम यूज क्यों करते हैं? व्हेन अ डेलीगेट इज रैपिड विथ मोर देन वन मेथड, दैट इज नोन एज अ मल्टीकास्ट डेलीगेट। कि अगर आप एक ही डेलीगेट ऑब्जेक्ट को यूज करना चाह रहे हो टू कॉल टू मेथड्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीकास्ट डेलीगेट्स को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद which means that they can point to more than one function at a time। ये क्या करते हैं? more than one function को पॉइंट करके उनको कॉल करवाते हैं। क्लियर? they are derived from system.multicast delegate class। ठीक है, तो इससे आपकी ये इनहेरिट हुए पब्लिक। अच्छा, ये इसने प्रैक्टिकल बताया, हम प्रैक्टिकल कर देते हैं। वी आर गोइंग टू ओपन इट एंड इस प्रीवियस लेक्चर की ये चीजें हम मिटा देते हैं ना। अब मैं यहां पे आके, आपको पता है डेलीगेट्स हम नेम स्पेस के अंदर डिफाइन करते हैं, राइट। पब्लिक डेलीगेट वॉइड मेथड 1, ठीक है। मेथड डेलीगेट या डेलीगेट मेथड कर देते हैं इसको, del मेथड 1। और आपको पता है इसकी ब्रैकेट्स नहीं देते, डेलीगेट है, राइट है। एंड वी हैव टू डिफाइन जी, कौन सा? हाँ, मैं ऊपर कर देता हूं, मैं आपको इशू बताना चाह रहा हूं क्या आ रहा है। हम नेम स्पेस के अंदर ही डिफाइन करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इशू क्या आ रहा है, क्यों हम नेम स्पेस के अंदर डिफाइन कर रहे हैं डेलीगेट, ठीक है। तो नेम स्पेस के अंदर डिफाइन करने के लिए डेलीगेट्स क्या इश्यू देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, यहां पे आके मेथड बना देता हूं फिर से। तो मेथड हम ऐसे बनाएंगे, पब्लिक वॉइड मेथड 1, सही हो गया। और ये मेरा मेथड 1 है। अब यहां पे अगर मैं इनका नाम सेम रखता हूं, क्योंकि हम डेलीगेट का नाम और मेथड का नाम एक जैसा रख सकते हैं, ये पॉसिबल होता है ना। लेकिन अगर मैं मेथड और डेलीगेट का नाम एक रखता हूं तो आपको ये एरर देगा। क्या देगा? एरर देगा कि आपने इनसाइड द टाइप यू हैव डिफाइंड द टाइप। क्योंकि मैंने जब आपको क्लासेस और डेलीगेट पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि भाई क्लास इज अ यूजर डिफाइंड टाइप, as it is delegate is also a user defined type। तो टाइप इनसाइड another टाइप आपको एरर देगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्लास के अंदर फिर एक दूसरा डेलीगेट डिफाइन कर रहे हैं। इसका मकसद यह है कि क्लास खुद यूजर डिफाइंड टाइप है और डेलीगेट खुद एक यूजर डिफाइंड टाइप है। तो टाइप के अंदर टाइप डिफाइन करेंगे तो ये वाले इश्यूज आएंगे, नेमिंग इश्यूज। क्लियर है? और उसके अलावा भी कुछ इश्यूज होते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू डिफाइन डेलीगेट्स इन नेम स्पेस। तो अब हमारे पास कोई इश्यू नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? और मैं इसको स्टैटिक बना देता हूं, क्योंकि मुझे यहां पे नीचे आके इसको कॉल करना पड़ेगा। तो स्टैटिक मेथड होगा तो सही होगा, वरना हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सही है? ठीक है। और वी हैव टू कॉपी इट एंड पेस्ट इट अगेन, क्योंकि हमारे पास दो मेथड कॉल करने ना में। ठीक है, अब डेलीगेट मेथड 2 कर देंगे यहां पे। राइट हो गया। दो मेथड है हमारे पास, इनके अंदर एक स्टेटमेंट लगा देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। इसके अंदर लिख देते हैं मेथड 1 और सेमीकोलन। यहां पे आके लिख देते हैं मेथड 2 और इनको कॉल करते हैं। हमें पता है कि डेलीगेट यूज होता है मेथड को कॉल करने का
एक तरीका है डेलीगेट। जी देखें, आपके पास डेलीगेट का नाम भी वही था जो मेथड का नाम था, वो दोनों क्लास के अंदर थे। तो क्लास के अंदर अगर आप किसी मेथड, किसी वेरिएबल, इनका नाम सेम रखते हो तो आपके पास एरर आता है। नहीं, क्लास का नाम तो यहाँ पे नहीं है ना कॉन्सेप्ट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने इंटीजर ये बना दिया, वेरिएबल है देखें, फिर भी एरर आ रहा है नीचे। तो किसी वेरिएबल का नाम, मेथड का नाम या डेलीगेट का नाम एक ही क्लास के अंदर आप डिफाइन करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि एक ही क्लास के मेंबर है ना। तो इसीलिए मैंने उसको नेम स्पेस के अंदर रखा है। कहां पे रखा है? नेम स्पेस के अंदर, क्योंकि इन मेथड्स की जो लिमिट है वो यहीं तक है, इसी क्लास के अंदर। अगर कहीं और कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्लास के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, लेकिन किसी न किसी चीज के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने नेम स्पेस के अंदर डेलीगेट बनाए हैं, लेकिन हम बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डेलीगेट किसी क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, सही है, लेकिन नाम अलग रखने पड़ेंगे फिर। ठीक है, चलें, तो ये वाला इशू था। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे आके मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? अब क्लास का नहीं, डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका? डेलीगेट का, क्योंकि हम डेलीगेट के थ्रू अपने इन जो है मेथड्स को कॉल करवाते हैं। सही है भाई। और यहां पे आके आप सिर्फ मेथड का नाम दोगे, डेलीगेट मेथड 1, यही है। मैंने मेथड को यहां पे कॉल कर लिया, कॉल हो गया मेथड। मुझे क्या करना पड़ेगा? DLOBJ जो आपका ऑब्जेक्ट का नाम है, डेलीगेट ऑब्जेक्ट है ना, उसके थ्रू मुझे यहां पे एक तो मैंने कॉल कर लिया, ठीक है, एक मैंने मेथड अपना कॉल कर लिया। console.readline होल्ड द स्क्रीन, मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं। देखें, एक आपके पास मेथड कॉल हो चुका है बाय यूजिंग डेलीगेट। मेथड 1 कॉल हो गया, क्योंकि हम या तो अगर स्टैटिक मेंबर है तो हम डायरेक्ट क्लास नेम के थ्रू कॉल करते हैं, अगर नॉन स्टैटिक मेथड है तो हम ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं। लेकिन अगर आपको तीसरा कोई वे चाहिए तो हमारे पास डेलीगेट होता है टू कॉल एनी काइंड ऑफ मेथड। अब आपने करना यह है कि यहां पे आके फॉर एग्जांपल दूसरा मेथड भी आपको कॉल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे देखें, यहां पे आके आपने जस्ट DELOBJ जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसी के साथ प्लस इज इक्वल कर देना है कौन सा मेथड? जो डेलीगेट मेथड 2 है। कौन सा मेथड? डेलीगेट मेथड 2 सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा? पहले मेथड को यहां पे कॉल कर लेगा, दूसरे को यहां पे कॉल कर लेगा। चल मैं कॉल करके दिखा देता हूं। अच्छा, 1 आया। अब एक 1 के लिए मैंने यहां पे लिख दिया था ये दिस 1, लेकिन 2 को भी तो कॉल करना है, तो यहां पे फिर से आपको करना पड़ेगा। वरना आपके पास क्या चाहिए? इन्वोक मेथड चाहिए। कौन सा? इन्वोक पढ़ा था ना, तो इन्वोक करवा दो, ठीक है, तो आपका वो मेथड दूसरा भी कॉल हो जाएगा। देखें, अब 3 बार कॉल हो रहा है ना, 1 2 बार कॉल हो रहा है और 2 आपका सेकेंड टाइम भी कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमें कॉल करने हैं अपने पूरे जो है समझ लो मेथड्स। क्लियर हो गया? तो ये था मल्टीकास्ट डेलीगेट, जिसके थ्रू हम 2 ही मेथड कॉल कर रहे हैं। देखिए, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया ना हमने, उसी एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने 2 मेथड कॉल करवाया, एक मेथड 1, दूसरा मेथड 2। क्लियर है? तो ये थे हाउ टू कॉल और हाउ टू यूज मल्टीकास्ट डेलीगेट्स इन C#।